पुणे में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं। केवल एक बार भी सुन लिया, बहुत बड़े भाग हैं। और अगर इसको कोई समझ ले तो उसके बहुत 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 ज़्यादा बड़े भाग होते हैं, और कोई ऐसे समझ भी नहीं सकता इन बातों को। जिस पर मालिक की दया हो, परमात्मा की कृपा हो, केवल वही समझ सकता है कि मूल ज्ञान में क्या समझाया जा रहा है। किसी की अपनी हैसियत नहीं है कि कोई अपने आप से समझ ले। सारी वाणियाँ लिख के जा चुके हैं संत, उसमें चेतावनी वाणियाँ भी लिखी हुई हैं, मना भी कर रहे हैं ये काम मत करो, लेकिन आपके समझ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई भेदी गुरु नहीं है जो भेद समझा सके कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो इसीलिए हर संत ने हमेशा यही बोला है कि आपके जीवन में भेदी गुरु होना चाहिए। सबसे ज़्यादा भेदी गुरु की महिमा किसने गाई है? कबीर साहब ने। कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा। और खंडन किसका किया है? जपी तपी सन्यासी का। क्योंकि जब तक तुम्हारे जीवन में जपी तपी सन्यासी घुसे हुए हैं, तुम्हें भेदी गुरु का महत्व पता ही नहीं लग सकता। भेदी गुरु का शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, भेदी। भेदी का मतलब क्या होता है? भेद का मतलब क्या होता है? क्या होता है भेद का मतलब? भेद दिखाने वाला। भेद यानी रहस्य। क्या भेद छुपाया इसने? सीक्रेट। अब भेद छुपाने वाला, भेद बताने वाला, ये बिल्कुल अलग चीज है। और नाम जपाने वाला, नाम जपने वाला, ये बिल्कुल अलग चीज है। नाम जपने वाला कभी भेदी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई रहस्य है ही नहीं। वो तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के बनाए हुए नाम को तोते की तरह रट रहा है। उसमें क्या भेद है? पानी वस्तु है, वस्तु का भेद होता है। पानी का नाम वस्तु नहीं है, अक्षर है, उसका जाप होता है। समझ लो, वस्तु का भेद होता है और अक्षर का जाप होता है। जो परमात्मा है वो कोई अक्षर नहीं है, क्योंकि अक्षर तो इंसानों ने बनाए हैं। अक्षर हर देश के अलग अलग इंसानों ने बनाए हैं, तभी तो अलग अलग है अक्षर सारे। लेकिन परमात्मा ये कोई अक्षर नहीं है कि हम कहें कि परमात्मा हिंदी में है या परमात्मा अक्षर अंग्रेजी में। वो अक्षर में नहीं है, वो एक वस्तु है। वस्तु यानी ये बस है कटोरी है, कप है, चम्मच है, वो वस्तु नहीं। वस्तु का मतलब जिसका अपना एक अस्तित्व हो, उसको वस्तु कहते हैं। जिसका अपना अस्तित्व है। अब दो चीजें हो गई, एक तो अस्तित्व, एक उस अस्तित्व का नाम। जैसे पानी का अपना अस्तित्व है। देखो पूरा तालाब भरा पड़ा है, देखो नदियां चल रही हैं, भरी पड़ी हैं, अस्तित्व तो है, लेकिन नाम दिखा दो कहां लिखा है उसके ऊपर पानी। दिखा दो किसी तालाब में पानी के ऊपर लिखा हो पानी, लिखा हो WATER, लिखा हो जल, नहीं लिखा, नहीं लिखा। ये किसने बना दिया फिर इसका नाम? इंसानों ने। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में जीभ फंसी पड़ी है। ये जीभ तो गाय बैल बकरे के भी है, लेकिन उनको पता नहीं इस जीभ को यूज कैसे किया जाता है। लेकिन हमें खूब पता है जुबान कैसे चलानी है, पड़ा पड़ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अक्षरों की खोज हमने कर ली है। समझ लो, ऐसा नहीं कि जानवर नहीं अक्षर की खोज कर सकता। एक तोता होता है, वो भी अक्षर की खोज कर बैठा है, लेकिन वो उन अक्षरों की खोज नहीं कर सकता जो हमने की है। वो कौन से अक्षरों की खोज कर बैठा है? साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी की खोज कर बैठा है, यानी जैसी आवाज तुम बोलोगे वैसी पकड़ लेगा वो। यानी जैसा सुर तुम निकालोगे गले से, वो वैसा ही म्यूजिक निकाल देगा। तुम्हें लगेगा ये बोल रहा है, तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो राम बोल रहा है, जबकि राम नहीं बोल रहा है। वो केवल तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी। तुमने कहा राम, वो के अब तुम्हें लगेगा बोला इसने, लेकिन वो केवल फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है कि तुम्हारी आवाज कब पतली हो रही है, कब मोटी हो रही है, कब तीखी हो रही है। उसी को कॉपी कर करके वो बोल रहा है। तुम्हें लग रहा है मेरा तोता तो बोलता है, नहीं बोलता, वो कॉपी कर रहा है।
बोलने वाली चीज तब होती है जब तोता तुम्हारे सवालों का जवाब दे। समझे? तुम पूछो दिल्ली कितनी दूर है, वो कहे 204 किलोमीटर, तब समझ में आए। तुम पूछोगे दिल्ली कितनी दूर है, वो कहेगा दिल्ली कितनी दूर है। तुम कहोगे राजा का पिता कौन है, राम का पिता कौन है, वो कहेगा राम का पिता कौन है। जो तुम बोलोगे वही वो बोलेगा। इसका मतलब वो अक्षर ज्ञानी नहीं है, वो केवल आवाज का ज्ञानी है, कॉपी करने का ज्ञानी है। वो कर रहा है कॉपी। जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड का बटन दबा दो तो बिल्कुल तुम्हारी आवाज ही तुम्हें सुनाई दे जाएगी, लेकिन तुम उस टेप रिकॉर्डर से 1000 बार सवाल पूछ लेना, कोई भी वो जवाब ना दे पाएगा। समझे? इसी प्रकार जपी तपी सन्यासियों का खेल अलग है और संतों का खेल अलग है। संत इस दुनिया में आते हैं जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ नेम ये सब कुछ छुड़वाने। संतों का काम है ये सब छुड़वाना, और काल के दूतों का काम है यही सब पकड़ा देना। ये उनका काम है, और इस काम का उनको कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है। आप देखोगे परमात्मा के जितने भी संत हुए हैं वो सब गरीबी में गए हैं जाकर। किसी को खानदानी अमीर पहले से है, बात अलग है। कोई राजा का बेटा बन गया, वो बात अलग है। लेकिन जितने भी परमात्मा के संत आए हैं, हंस आए हैं, वो सब गरीबी में अपना गुजारा करके गए। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और जितने भी काल भगवान के दूत आए हैं A to Z, ये सब बड़े बड़े भले गरीबी, लेकिन ऐसे ऐसे अमीर हो गए ये लोग केवल उसी का नाम जपवा के। काल भगवान के पास केवल एक ही तरीका है, तू मेरा प्रचार कर, मैं तुझे ऐश करवाऊंगा। और ऐश कर रहे हैं भाई। राम जी ने कब कहा कि मेरा नाम ले लेके तुम मेरी कथाएं सुनाओ? कृष्ण जी ने कब कहा कि तुम मेरी कथाएं सुना सुना के करोड़पति हो जाओ? जो गीता सुनाने वाली थी वो तो सुना नहीं रहे, और सुना रहे हैं तो उसको समझा नहीं रहे, और समझा भी रहे हैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरों को समझा रहे हैं और खुद नहीं समझ पा रहे क्या लिखा हुआ है। उसके बदले में काल क्या करता है, इनको ऐश करवाता है। बड़े बड़े सिंहासन लगे हैं इनके, लाखों जनता गुरुजी करती पीछे भाग रही है, लाखों करोड़ों जनता। लेकिन इनकी दुर्दशा क्या होने वाली है? 84 में जाने वाले हैं ये लोग। कबीर साहब ने वाणी बोली है इन गुरुआ लोगों के लिए। क्या बोलते हैं? झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। झूठा गुरु क्यों बोला? झूठा गुरु का मतलब ये नहीं कि गुरुजी झूठ बोलते हैं, या गुरुजी कोई नशा कर रहे हैं, या गुरुजी कोई गलत काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, झूठा गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें झूठा ज्ञान दे, वो झूठा गुरु है। और जो तुम्हें सच्चा ज्ञान दे वो सच्चा गुरु है। जो तुम्हें असत्य नाम दे वो झूठा गुरु है, और जो तुम्हें सत्य नाम दे वो सतगुरु है। वाणी प्रमाणित कर रही, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, झूठा गुरु कोई काम न आवे। वो कह रहे हैं सतगुरु वो है जो सतनाम बतावे, जपावे नहीं, बतावे। जैसे एक दुकान में हजारों मीठे फल हैं, अब वहां जाके तुम कहो कि मुझे मीठा फल चाहिए। अब हजारों मीठे फल हैं, केवल मीठा फल कहने से बात नहीं बनेगी, पता होना चाहिए कौन सा चाहिए, नाम क्या है उसका। इसी प्रकार सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। गुरुजी के पास जब हम जाते हैं कि हम कहते हैं गुरुजी हमें सच्चा नाम दो, परमात्मा का सच्चा नाम। अब गुरुजी ने हमें यही जपने के लिए दे दिया, जपो बेटा सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अब तुम जप रहे हो आंखें बंद करके, सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। मिल जाएगा क्या सच्चा नाम? जपते रहो सारी उम्र सच्चा नाम सच्चा नाम। सच्चा नाम तो गुरु बताता है, सतगुरु सोई सतनाम बतावे। वो तुम्हें बताएगा सच्चा नाम है क्या। ये सतनाम सतनाम नहीं जपवाएगा गुरु कभी, ये सब सतनाम जपवाने में लगे हुए हैं। सतनाम कोई जाप है ही नहीं, सतनाम तो उसका भेद है, उस वस्तु का भेद है। तो कैसे मिलेगा सतनाम? जब तुम्हें दोनों प्रकार के नामों का ज्ञान हो जाएगा, एक असत्य नाम
एक सतनाम। असतनाम मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं वो असत नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आप जो कह रहे हैं ना पांच नाम, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कह रहे हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे दाता, तेरे जितने भी नाम हैं जो बोलने, लिखने, पढ़ने में आते हैं वो सब कृत्रिम नाम हैं। कृत्रिम पता है क्या होता है? कृत्रिम, नकली, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी झूठे हैं, नकली नाम है ये। नकली बीज है। नकली बीज ले आओ तुम आम का, नकली बीज ले आओ इमली का, नकली बीज ले आओ तुम सेब संतरे का, बो दो उसको, कितने दिनों में उगाएगा पौधा? सारा जन्म बीत जाएगा इंतजार करते करते, वो अंकुरित ही नहीं होगा, क्योंकि नकली बीज है। और जो असली बीज है वो तुम्हें फलदार वृक्ष देगा। तो नकली बीज क्या है? कृत्रिम नाम, जिनका किसी को कोई फल नहीं मिलने वाला। झूठे नाम है ये, झूठे नाम। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। पुरबला क्या होता है? पुराने से पुराने। कहते ना मेरे जागे रे पुरबले भाग, मेरे पुराने से पुराने संस्कार भाग जाग गए। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, यानी कि परा यानी कि सृष्टि से भी परे, परा प्रकृति से परा, परे यानी दुनिया भी नहीं बनी थी तब, इंसान भी नहीं बना था। इंसान नहीं बना था तो भाषाएं भी नहीं बनी थी, कागज कलम भी नहीं बना था, दवात भी नहीं थी, ना कोई लेख था, ना कोई लिखने वाला था, तब भी तेरा सतनाम था। अब वो क्या है? जिस दिन वो समझ में आ गया उस दिन ये सारे 5 नाम 10 नाम सब भाग जाएंगे दिमाग से। तो सतनाम क्या है? एको सतनाम बाबा नानक का मूल मंत्र है, अच्छे से समझ लेना। क्या कह रहे हैं? एको सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, यानी कि इतना समझ लो कि ये निर्भव और निर्वैर किसी मंत्र के लिए तो नहीं बोला जा सकता। कई लोग कहते हैं सतनाम सतनाम जपना है, तो सतनाम हो गया मंत्र। अब जो सतनाम मंत्र है ये क्या निर्भव और क्या निर्वैर होगा? ये मंत्र लिखा है, इसके ऊपर कोई भी सतनाम, ये किसको मारेगा और किसको डराएगा, या किससे नहीं डरेगा या किसको नहीं मारेगा? निर्भव और निर्वैर जो गुण हैं वो किसी जीवित वस्तु के गुण हैं। निर्भव यानी जिसको किसी का भय नहीं, तो मुर्दा होगा तो उसको काहे का भय है? ये जिंदा वस्तु का, जिंदा आदमी का, जिंदा परमात्मा का गुण है ये, कि वो निर्भय है और निर्वैर, वो किसी को मारेगा भी नहीं। उसका नाम क्या है? सतनाम। परमात्मा का नाम है सतनाम। और परमात्मा तब भी था जब साता नाम पैदा भी नहीं हुए थे। ये अक्षर पैदा भी नहीं हुए थे। किसने पैदा किए? इंसानों ने पैदा किए, आदि मानवों ने। यानी इन अक्षरों से भी पहले कौन था? परमात्मा था। परमात्मा का नाम नहीं था, परमात्मा था। जैसे आदमी को लिखने बोलने पढ़ने से भी पहले पानी था, पानी पहले से था, नाम उसने बाद में बनाया है। देख के देखा, अच्छा ये क्या नाम रखा जाए इसका, चलो इसको पानी लिख। अब जो नाम रखा पानी, सबको पढ़ा दिया, अपने बच्चों को, अपनी सारी कम्युनिटी वालों को। अब सब बोलने लग गए पानी पानी पानी। देखो पूरे देश में पानी, कहीं भी जाके बोल दो, पढ़ा दिया। क्या? चीन में जाके बोलना पानी, चीन में जाके कहना मुझे पानी दे दो, सारा जीवन बीत जाएगा तुम्हारा, पानी मिलने का नहीं वहां पे। तुम्हें कोई और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा, फिर तुम गूंगे बन जाओ, सबसे बढ़िया है। गूंगा पानी कैसे मांगता है? गूंगे बन जाओगे, पूरी दुनिया में मिल जाएगा। इसको अक्षर ज्ञान नहीं, इसको सैन ज्ञान कहते हैं। सैन यानी इशारा। जो परमात्मा का असली ज्ञान है वो सैन बैन का ज्ञान है, यानी इशारे के द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाना, अक्षरों के द्वारा नहीं। वाणी बोली है कबीर साहब ने इसके ऊपर। कह रहे हम वासी व देश के,
जहां जात वर्ण कुल नाही। जात वर्ण कुल क्यों नाही? क्यों नहीं? जब यहां है जात वर्ण कुल, वहां क्यों नहीं है? पहले तो यही बता दो भाई। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों को यहां भी उच्च श्रेणी में रखा गया है, ब्राह्मणों को वहां भी उच्च श्रेणी में रखा गया है, वहां भी ब्राह्मणों का आदर सम्मान है, तो फिर वहां तो कुल जात हो गई ना। साहिब कह रहे हैं हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही। कुल क्या होता है? कुल का क्या मतलब होता है? कुल कुल का मतलब होता है खानदान, तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश। जात वर्ण कुल नाही, यानी हमारा वो घर नहीं है जहां पर मियाँ बीवी बच्चों सहित रहते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि वहाँ कृष्ण जी और राधा जी हैं, वहाँ श्री जी हैं, साथ में उनके पूरे वंश हैं वहाँ पर। कोई कह रहा है ये शिवलोक है, वहाँ शिव पार्वती रहते हैं, गणेश जी भी वहीं हैं। ये सारे कुल बना के बैठे हैं अपने। वहाँ ब्रह्मा सावित्री रहती है, पति पत्नी। ये सब कुल वाला खेल है वहाँ पे। ये सब नकली है, ये सब माया का खेल है, इसीलिए बार बार खंडित कर रहे हैं उसको, ज्ञान को। लास्ट में पूरा बता भी रहे हैं कि वहाँ ऐसे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, पढ़ोगे उसमें पूरा ज्ञान यही समझाया है कि शिव लोक है, ब्रह्म लोक है, ये लोक है, वो लोक है। और लास्ट में जाके क्या कह दिया? ये सब नकली है, सारा खेल खत्म कर दिया। तो असली क्या है? असली केवल शब्द गुरु है, असली केवल सत्य स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, यानी परमात्मा और हम दोनों सत्य हैं। लेकिन दो कब तक हैं? जब तक हम उसको जान नहीं पाए। और जैसे हमने उसको जान लिया तो हम दो नहीं रहे। समझो, जैसे समुंदर और पानी की बूंद, ये दो नहीं है, दो नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद समुद्र से अलग हो गई है, इसलिए वो अपने आप को दो समझ रही है, लेकिन दो है नहीं। जैसी उसमें मिलेगी एक हो जाएगी। दो का मतलब होता है जो कभी एक ना हो पाए वो दो होते हैं, जो कभी एक ना हो पाए वो दो होते हैं, और जो एक होकर दो हो गए हो उसको अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता, अज्ञानता खत्म, एक का एक। जैसे कुत्ता एक कमरे में, एक कुत्ता एक कमरे में मजे से रोटी खा रहा है, दो तो नहीं है ना। अब उसके आगे एक शीशा लगा दिया, अब कितने कुत्ते हो गए? क्या बात है, शीशा लगाया, कुत्ता थोड़ी लेके आया दूसरा, दो कैसे हो गए? कुत्ता तो एक ही है, लेकिन उसके आगे जो शीशा लगा दिया वो अज्ञानता रूपी शीशा लग गया। अब वो एक ही है, एक वो है, एक खाने की थाली है और एक शीशा है। कुत्ता तो एक ही है, लेकिन भौंक भौंक मर जाएगा। बस इसी को कहते हैं एक से दो हो जाना। दो है नहीं, समझ लेना कि हम दो हैं। और जब तक दो समझोगे तब तक तुम भटकते रहोगे, समझ लो। हालांकि कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि तुम एक भी मत बोलो उसको, क्योंकि एक भी तुम जब तुम बोलोगे ना एक, तो बोल कौन रहा है? फिर वो दूसरा हो गया। समझ रहे हो? एक बोलते ही दो हो जाना है वहां पर, इसलिए बोला साहिब ने एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गाली। दो में तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, जैसा है तैसा कहूं और कहे कबीर विचारी। यानी जो तुम्हारी अवस्था है मैं बिल्कुल वैसे ही बता दूंगा तुम्हें, वरना तुम तीन तीन में भटक जाओगे। जीव शिव पीर हो तुम ही, लेकिन अज्ञानतावश। और जब ज्ञान में आ गए तो हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ज्ञान में आ गए तो तुम्हारे से भिन्न कोई है ही नहीं कुछ भी। तुम एक भी किसको बोलोगे? एक भी नहीं बोल पाओगे तुम जो हो वो हो। इसी को यहोवा कहते हैं, यहोवा। सारा ईसाई समाज, सारे यहूदी यहोवा को भगवान मानते, लेकिन पता नहीं किसको यहोवा मान बैठे हैं वो। जबकि यहोवा का मतलब है मैं वो हूं
जो मैं हूं, बिल्कुल क्लियर। यानी मुझे जानना है तो पहले तुम्हें उसके पास जानना पड़ेगा जो मुझे जानता है, वही बताएगा कि वो कौन है। क्योंकि मैं वो हूं जो मैं हूं, और अगर जो मैं हूं वो तू नहीं जान पाया तो मुझे कभी भी नहीं जान पाया। इसीलिए उसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। यहोवा एक तत्व का नाम है, इसी को तुम आत्मा कह लो कि आत्मा वो है जो वो है। तुम किसी को भी आत्मा नहीं बोल सकते। पानी वो है जो वो है, तुम मिट्टी को पानी नहीं बोल सकते, तुम सीमेंट को पानी नहीं बोल सकते। जो वो है वही है, उसका एग्जैक्ट ज्ञान प्राप्त करो, इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं। तो कबीर साहब ने यही समझाया है, गीता में भी इसका जिक्र है। अध्याय 4 34वां श्लोक यही कह रहा है, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य क्या है, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। जिसने जान लिया है वो खूब समझता है कि सत्य क्या है, वो असत्य की दाल गलने नहीं देगा, उसको कोई भरमा ही नहीं सकता। तुमने एक बार जीवन में करंट खा लिया ना, तुम्हें कोई भरमा ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता कि करंट बहुत प्यारी चीज है, मजा आ जाता है। तुम कहोगे ओ भाई मुझे मत समझा, खा के बैठा हूं, समझे। जैसे ये संत लोग कह रहे हैं ना, अरे सुअर बनने में भी खूब मजा आ जाता है अगर श्री जी चाहे तो। बताओ, श्री जी चाहे तो, कह रहे हैं बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े परमहंसों को सुअर बना दिया श्री जी ने, और वो आनंद में है। बताओ, नालियों में मुंह मार के क्या आनंद मिल रहा है? इतना आनंद तुम्हें चाहिए तो सुअर बनने की वेट क्यों कर रहा है? वहीं सुअर के साथ ही खाना खा ले जो वो खा रहा है, तुझे अभी पता लग जाएगा क्या आनंद है। मतलब ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने कि काल का जाल और कस के पकड़ा दिया इन लोगों ने। इनका कुछ नहीं जाएगा, जुबान ही हिलानी है, बोल के अंदर घुस जाएगी, सिर पे पड़ेंगे तुम्हारे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि विवेक को जगाओ। ठीक है, कोई कैसा भी गुरु है, ओके है, अच्छी बात है, कुछ ना एक बात गलत बता रहा है, दो बात गलत बता रहा है तो दो बात ठीक भी बता सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम चल सकता है। इसीलिए साहब ने महिमा गाई, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। कि अगर तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आ गया तब समझ लो कि कल्याण हो जाएगा। और ये मंत्र जंतर देने वाले आ गए, नाम जपवाने वाले आ गए, पक्का मरोगे, 84 में तैयारी है फिर तुम्हारी। तो शब्द विवेकी पारखी का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा के शब्द का विवेक के द्वारा परख करवा दे, उसको कहते हैं शब्द विवेकी पारखी। और उसको कहते हैं सो गुरु सिर का मोर। सिर का मोर क्या होता है? जैसे दूल्हे का सेहरा होता है, दूल्हे से भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने होते हैं बारात में लोगों ने, ब्रांडेड एकदम, लेकिन बीवी उसकी जो है दुल्हन कभी कपड़े नहीं देखती। अरे ये ज्यादा बढ़िया सुंदर लग रहा है, इसको माला पहना दूं। किसको वरमाला पहनाएगी? जो उसका पति है, जो सेहरा पहन के आया है। भले उसने कभी पति को ना देखा हो, पहले शादियां ऐसी होती थी, लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी, फिर भी वो हजारों में से पहचान जाएगी कि माला किसके पहनानी है। समझे? देखा उसने नहीं है, लेकिन माला भट्ट से वहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे मोहर लगा हुआ है, सेहरा बना है उसके ऊपर। वो हजारों में से जान सकती है कि ये वाला है मेरा पति, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, आलतू फालतू आए, बारात चली जाएगी एक दिन, ये पक्का मेरे साथ रहेगा, तो उसके गले में माला डाल देती है। इसी प्रकार गुरुओं का भी यही हाल है। एक गुरु थोड़ी नहीं है, एक ईंट उठाओ तो इतनी चींटियां नहीं मिलेंगी जितने गुरुजी बैठे हुए हैं। ये हाल है इस वक्त। यूट्यूब भरा पड़ा है, टीवी चैनल भरे पड़े हैं, सबको पता लग चुका है कि अगर बिना कुछ माल बेचे पैसा कमाना है तो राम राम करना शुरू कर दो, राधे राधे करना शुरू कर दो। एक हींग ना फिटकरी तुम्हें बेचनी पड़ेगी, फ्री में माल आएगा सारा, बल्कि हींग फिटकरी तुम्हें दे जाएंगे लोग बोरा भर भर के, लो गुरुजी ये भी ले जाओ साथ में। ये एक धंधा बन चुका है, भगवान के नाम का धंधा बन चुका है। नहीं तो बता दो राम जी ने कब कहा कि मेरी कथा सुना सुना के तुम बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम करो? बताओ, राम जी को तो वो तो बेचारे खुद सारा राजपाट छोड़ के जंगल में भटके बेचारे हैं,
तुम उन्हीं की कहानियां रो रो के सुना सुना के, और तुम अपने महल बना रहे हो, उनको बता रहे हो जंगल में भटके, और तुम 2 कदम पैदल ना चल पा रहे हो। ये सब बिजनेस है और कुछ नहीं है। कई लोग हमें भी जोड़ देते हैं इससे, तुम भी बिजनेसमैन हो, तुम भी पैसा कमा रहे हो। मैंने पैसा कमाना होता ना तो मैं वो दुकान डालता जिसके सारे ग्राहक पहले से हैं। आप कोई भी बिजनेस करो तो क्या बोलते हो किसी से, कौन सा बिजनेस करे, वो क्या कहता है, भाई ये देख क्या माल बिक रहा है ज्यादा, जो माल बिक रहा है तू भी अपनी टांग फंसा दे बीच में। जो माल पहले से बिक रहा है, जैसे कोई चीज आ गई बड़ी मार्केट में और खूब धूम मचा रखी है, तुम देखोगे 2, 4, 5, 10 दिन में उसके कंपटीशन में आ जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता है ट्रेंड चल रहा है, ये माल बिक रहा है, हम भी लगा दें, हमें भी मालो माल हो जाएंगे। तो हमारा वाला वो ट्रेंड नहीं है भाई। हमें अगर पैसा कमाना होता ना तो राधे राधे से बढ़िया कोई इंतजाम नहीं है पैसा कमाने का। हम भी खूब राधे राधे करवाते और खूब माल कमाते। अरे राधे राधे छुड़वा रहे हैं हम, समझो। जो ग्राहक पहले से टूट टूट के पड़े हुए उन दुकानों पे, उन ग्राहकों को हम तोड़ रहे हैं। इसमें पैसा कमा नहीं, इसमें पैसा हमारा लग चुका है। मेरे पूरे जन्म के पैसे लग चुके हैं इस प्रचार में, जितना मैंने कमाया था वो सारा लग चुका है इसमें। ये तो अब आप लोग कुछ दे रहे हो, नहीं तो आप सुनो ये 100 नंबर सत्संग, जो मैं कमाता था वो मैं लगाता था। 5 बार तो भारत भ्रमण मैंने अपने कमाई पे किया हुआ है, कौन देने आ रहा है। लेकिन अब प्रचार बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, तो योगदान कर रहे हैं, कमा नहीं रहे आप लोग से, भूल जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल सबसे आसान सौदा जो बन गया है वो भगवान के नाम का। और संत छोड़ो, अब वो लोग भी इस लाइन में आ गए जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, वो बाबा जी बन के बैठ गए हैं। बताओ, अब मजा उनको बाबा जी बोले हम, इतना बुरा हाल हो गया। जिसको ABCD नहीं पता कि ये निरंजन कौन है, सृष्टि किसने बनाई है, ये कृष्ण जी ने विराट रूप में इतने बड़े बड़े दांत दिखा के अर्जुन को तो डराया, बल्कि अर्जुन की पूरी सेना को अपने मुंह में डाल के चबाया भी है। अर्जुन कह रहा है वहां पे, महाराज आप अधर्मियों को तो चबा रहे हो, हमारे धर्मी पुरुषों को, हमारी सेना के बड़े बड़े वीरों को भी आप अपने जबड़े में उसका चूरा बना रहे हो। लिखा हुआ है, काट के दिखा दे कोई माइका लाल। और जब लिखा ही हुआ है तो तुम उस भगवान को दया का सागर कैसे बोल सकते हो जो सबके सिरों का चूरा बना रहा है। सोचो, तुम्हारे सामने कोई आदमी जिंदा चूहे को चबाने लग जाए, जिंदा मेंढक को चबाने लग जाए, तुम उसे किस एंगल से दयावान कहोगे, मुझे ये बता दो। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है क्या, जो तुम उसको दयालु दयालु कर रहे हो? और वो कह रहा है सारी दुनिया को खाने वाला काल मैं ही हूं। वो कह रहा है मैं काल हूं, और तुम कह रहे हो काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। अरे यही काल है, यही काल है जो प्रमाणित कर रहा है कि मैं ही सारी दुनिया को खा रहा हूं, और तुम उसको भगवान बना के बैठ गए हो। इतना बुरा हाल है, क्योंकि फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, और जिसके संग 10-20 हैं अवा को नाम महन। यही चल रहा है, जिसके साथ 10-20 लोग जुड़ जाते हैं, यूट्यूब पे बाबा जी बन के बैठ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। अपना पता नहीं है कहां जाने वाला है, काल के मुंह में क्या इसका होने वाला है, और दूसरों को बता रहा है कि हम पार करवा देंगे तुम्हें। इसीलिए कबीर साहब को बार बार आना पड़ता है इन झूठे गुरुओं से बचाने के लिए। ये झूठे क्या करते हैं, ये तुम्हें मंत्र जाल में फंसाते हैं। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यही समझा रहे कबीर साहब कि जो सच्चा गुरु होता है वो कभी मंत्र के जाल में नहीं फंसाएगा तुम्हें, वो तुम्हें स्वरूप ज्ञान देगा। स्वरूप ज्ञान समझा रहे कबीर साहब कि जब तक स्वरूप ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम कितना ही नाम जप लो, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते जितने ये गुरु लोग घूम रहे हैं, मंत्र दे दे के लोगों को भरमा रहे हैं, इनको अपने रूप की खबर नहीं है और चेला मोड़ने में लगे हुए हैं। जैसे ही अंत समय आएगा इनकी टांगें कांपने लग जाएंगी, इनकी हालत खराब हो जाएगी, ये दौड़े दौड़े फिरेंगे कि कोई बचा लो हमें, जो गुरुजी बन के बैठे हुए हैं। समझ लो क्यों? क्योंकि इनको स्वरूप ज्ञान नहीं है। इनको ये नहीं पता कि जब मेरी काया छूटेगी तो मैंने करना क्या है। इनको ये नहीं पता। ये सोच रहे हम मंत्र जप लेंगे, भूल जाओ मंत्र जपेंगे। तुम्हारे कान के पास से अगर ट्रक निकल जाए ना तो मंत्र मंत्र सब भूल जाओगे उसी वक्त। उस वक्त क्या, ओ मम्मी बच गया, मर गया था भी है, यही निकलेगा। सारे मंत्र फंतर ज्योत निरंजन ओंकार 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 ये सब खत्म हो जाएगा। सही बताऊं मैं तुम्हें, सब खत्म हो जाएगा उसी वक्त। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्वरूप ज्ञान है तो उसी वक्त ये सुरता इस काया को छोड़ के अपने स्वरूप में आ जाएगी। इतनी पावरफुल है सुरता। कितनी पावरफुल है अभी समझा देते हैं आपको। सपनों में आपने कभी खतरनाक वाले सपने देखे हैं जिसमें आपको कोई शेर पकड़ने वाला हो, कोई भालू आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया, ऐसा कोई देखा हो? आप देखोगे कि जैसे शेर ने झपट्टा मारा, जैसे ही शेर ने झपट्टा मारा, पकड़ लिया शेर ने आपको, कभी जीवन में नहीं पकड़ पाएगा। तुम देखोगे कि शेर आया, झपट्टा मारा, इतने में आंख खुल गई। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? पूरा सपना देखा, आंख नहीं खुली, शेर ने झपट्टा मारा, आंख खुल गई। कैसे? कारण क्या है? क्योंकि सुरता को पता है कि उसका शरीर कहां पड़ा हुआ है। इधर से निकली बचने के लिए और उधर फिट हो गई एकदम, जाके आंख खुल गई कि अरे बच गए, जबकि वो सपना था। क्या सपने वाला शेर किसी को मार सकता है? तो क्यों भागे वहां से? कह देते ले पकड़ ले यार, ले गला पकड़ मेरा, हिरण का भी गला पकड़ता, मेरा भी पकड़ ले। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि वो नकली है, उस वक्त वो असली है। जैसे इस वक्त ये दुनिया असली है, ट्रक आया असली में भिड़ गया, तुम्हें लगेगा असली है, जबकि ये भी नकली है। नकली है ये, समझ लो। किसी के सर पे तुम जोर से हथौड़ा मारोगे ना और इसकी मृत्यु हो गई, उसको इतना भी दर्द नहीं होगा, इतना भी जिसको कहते हैं दर्द का खेल ही नहीं है। उससे पहले सुरता निकल जाएगी और कहां चली जाएगी पता है? कहां जाएगी? सपने से तो भाग के आ गई यहां पे, यहां से भाग के कहां जाएगी? कहां जाएगी? अरे स्वरूप पता होगा तब जाएगी, बिना जाने चली जाएगी। यहां से फिर वहीं चली जाएगी सूक्ष्म शरीर में। जब शरीर छूटता है तो कहां जाती है? कौन पकड़ता है? यमराजा किसको पकड़ते हैं आके? तो फिर कहां चले गए? सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आए, स्थूल से भाग के सूक्ष्म में जा रहे हो, फिर सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आओगे अगर है तो, अगर नहीं है तो सूक्ष्म में फंसे रह गए। अब इंतजार करो वहां पे बैठ के, अगला जन्म होगा जब, समझ लो। तब तक क्या होगा? खूब सेवा होगी तुम्हारी। ये जितने नर्क स्वर्ग बताए जाते हैं ना, ये सब सूक्ष्म शरीरों का ही खेल है। तुम्हारी हालत खराब करेंगे यमदूत मार मार के, और तुम्हारे पास स्थूल शरीर नहीं होगा बचने के लिए, क्योंकि वहां से तो बच के आना संभव है। अगर ये शरीर है, ये शरीर ही नहीं है तो क्या करोगे? पड़े रहो वहीं पे। उसी मार पीट की सारी कहानी गरुड़ महापुराण में पड़ी हुई है। जब कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं, उसमें सारी स्टोरी बताता है कैसे मार मार के ले जा रहे हैं यमदूत। लाश तो यहां पड़ी है, मार किसको रहे हैं फिर? सूक्ष्म शरीर को। तो जो हमारा भगत होगा, जो कबीर साहब का मूल ज्ञान प्राप्त करेगा, वो कैसे बचेगा ये समझ लो।
वो कैसे बचेगा? सूक्ष्म से बचने का रास्ता है स्थूल, स्थूल में आ जाएगा। अब स्थूल से जब निकलेगा तो वो सूक्ष्म में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पास ये ज्ञान होगा कि मैंने अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करना है, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे तुमने देखा होगा, फिल्मों में दिखाते हैं, एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है। अभी एक जेल को छोड़ के निकले ही होते हैं 10 किलोमीटर, इतने में क्या होता है, एक ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, दुक 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 करता हुआ हेलीकॉप्टर आता है, 2-4 बम इधर उधर फेंकता है, पुलिस वाले आंख वाँख मलते हैं, गाड़ी टेढ़ी हो जाती है, फिर क्या होता है, वो निकलता है और उसको यहीं से ही गायब करके ले जाते हैं। यानी एक जेल से तो निकल गया और दूसरी जेल में पहुंचा नहीं, तो इसका मतलब आजाद हो गया। बस यही खेल है, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, बस यही जेल है। ये जेल है, ये तुम्हें जेल में जाने का रास्ता बताया जा रहा है। ये राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, ये कोई भी पंथ लगा लो, क्यों किसी का नाम ले, सबका यही हाल है। सब यहाँ ध्यान लगवा रहे हैं इंगला पिंगला सुषुम्ना में। इंगला पिंगला सुषुम्ना ही स्थूल से सूक्ष्म शरीर में जाने का रास्ता है। एक जेल से दूसरी जेल में जाने का रास्ता है। लेकिन कबीर साहब इंगला पिंगला सुषुम्ना का खेल ही खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं इसमें जाना ही नहीं है। इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषुम्न नाड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां जाएगा तू? जब शरीर छूट जाएगा फिर सूक्ष्म में भाग जाएगा। इससे पहले कि शरीर छूटे, सूक्ष्म में जाना पड़े, इससे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले। उसी को सतनाम कहते हैं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जैसे तुमने अपना स्वरूप धारण कर लिया, अब ना तो कोई तलवार काट पाएगी, ना कोई अग्नि जला पाएगी, ना कोई वायु सुखा पाएगी, ना कोई जल भिगो पाएगा। तो बताओ यमदूत क्या करेगा? अचार डालेगा तुम्हारे पास आके, तुम्हें पकड़ ही ना पाएगा। वो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो उसको पकड़ सकता है जिसने देह धारण की है। तुमने ना स्थूल धारण करी और ना ही सूक्ष्म, पकड़ेगा किसको? यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि कुत्ते के आगे जो शीशा है, उसमें जो कुत्ता दिखाई दे रहा है वो पकड़ ही नहीं सकता, उसको पकड़ के दिखा दे। टीवी में तुम भूत वाली फिल्म देख रहे हो, वो भूत कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, क्या तुम्हारा गला पकड़ सकता है? तुम सारी उम्र खड़ी रहो टीवी के आगे, कभी दिखा देना गला पकड़ देगा। डराएगा पूरा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो? तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम किसी ना किसी की आस में बैठ जाते हो। मुझे बाबा जी लेना आएंगे, मुझे फलाना लेना आएगा, मुझे ठिकाना लेना आएगा, और तुम अपने स्वरूप को ना जानकर किसी और की आस में अपना जन्म बर्बाद कर लेते हो। किसी की आस में नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं। आशा तज के रहो निराशा, और कहें कबीर फिर देख तमाशा। कहते हैं एक बार ये आशा वाला जाल तोड़ दो, ये आशा खत्म कर दो। गुरु से भी आस नहीं रखनी है कि गुरुजी मुझे बचाएंगे। गुरुजी ने तुम्हें भेद बता दिया है बचने का, अब उस वचन को पकड़ के रखना है तुमने। ये समझ लो, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। ये इन गुरुओं को नहीं समझ में आ रही है बाणियां, ये तुम्हें दुकेला करने में लगे हैं कि बेटा तू तो अपाहिज है, तू बैसाखियों पे ही चल सकता है,
मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता, मैं बैसाखी हूं और तू लंगड़ा है। कबीर साहब ये बैसाखियां तोड़ देते हैं, किसी बैसाखी का सहारा मत लेना। तू उड़ जा हंस, उड़ने की बात कर, चलने की बात मत कर। किसी को विहंगम चाल कहते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, बिल्कुल सिंपल। दरवाजा खुलेगा, शब्द झनकारी यानी शब्द रूप गुरु आएगा, तुम उसमें समा जाओगे। सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। ये जाप मरे अजपा मरे, ये अनहद भी मर जाए। जो 5 धुन आप कह रहे हो इसको अनहद नाद कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये भी मर जाएगी। बताओ, अनहद नाद ही मर गई। जो तुम इतने सालों से कानों में उंगलियां डाल डाल के अनहद नाद सुन रहे हो, अगर वो भी मर जाए तो तुम परमात्मा किसे बोलोगे? फिर बचा क्या तुम्हारी लाइफ में? समझो बात को। अनहद बाजा जम का थाना, जैसे पुलिस वालों का थाना होता है ना, ऐसी जमराजा का भी एक थाना है। वहीं बैठाता है, हाँ तू भी आ, चले तू भी आ जा, वहीं क्लास लगाता है। तो अनहद बाजा एक ऐसी क्लास लगाता है, वहां पे सबको इसमें भरमा देता है। सब उसी शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं। जिसको पकड़ के बैठोगे वहीं रह जाओगे। तो अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये 5 शब्द 5 आवाज किसकी हैं? इन्हीं 5 तत्वों की। इसको कैसे सुनाया जाता है? इसको कानों में उंगलियां डाल के सुना जाता है। 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, योगी 6-6 घंटे कानों में उंगलियां डाल के बैठते थे। और कबीर साहब क्या कहते? थक गए, अरे आंख ना मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो। खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब कह रहे हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है। ये कोई रूहानी मंडलों का खेल नहीं है। मुझे काला प्रकाश दिख गया, फिर मुझे नीला प्रकाश दिख गया, मुझे सफेद, ये सब बकवास है, माया जाल है, छोड़ दो इसको। असली चीज क्या है? तुम्हारा स्वरूप ज्ञान। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए, हमें दूसरों के स्वरूप का ज्ञान नहीं चाहिए। इसी माया जाल में तुम जाओगे, पहले सारे लोग दिखेंगे तुम्हें, फिर सतपुरुष दिखेगा, अगम पुरुष दिखेगा, अलग पुरुष दिखेगा, अनामी पुरुष, 4-5 पुरुष तो तुम ही देख लोगे। बताओ, यहाँ एक परमात्मा नहीं मिल रहा, 4-5 तुम बना के बैठ गए। तो इन सब चीजों से परे अपने स्वरूप का बोध करना। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है शब्द। हमारा शब्द स्वरूप है। अब शब्द का मतलब ये नहीं हिंदी पंजाबी के शब्द। शब्द का मतलब है एक आवाज, शब्द झनकार। वाणी है कबीर साहब की कि शब्द तेरी सार कोई कोई जाने, ये शब्द झनकार और कोई कोई जाने। कोई बिरला होता है जिसे ये शब्द झनकार का ज्ञान हो जाता है। गरीबदास जी कहते हैं कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। कहते किस्मत है तुम्हारी बहुत बड़ी, अगर झनकारी भेद तुम्हें मिल जाए, वो भेदी गुरु मिल जाए, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ज्वारपति साहिब की वाणी है, कहते रुन झुन सार शब्द झनकारा, और पावेगा कोई संत प्यारा। कहते जिस पे मालिक की दया हो उसको ये ज्ञान मिलेगा, और वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। नहीं तो जन्मों जन्म बीत जाएंगे गुरु धारण करते करते। इसलिए कबीर साहब ने शब्द की महिमा गाई है, गुरु की महिमा नहीं गाई है, देही गुरु की नहीं गाई है। कि तुम कहो कि मैंने एक गुरु धारण कर लिया, अब मैं और कोई गुरु धारण नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, नरक में चला जाऊंगा, लेकिन गुरु धारण नहीं करूंगा, तो तुम सबसे बड़े दोषी हो जाओगे अपने ही देह के। कबीर साहब ने बोला ना, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु जितने मर्जी करो, जब तक सार शब्द का गुरु नहीं मिल गया तब तक करते रहो। परमात्मा खुश होगा तुमसे कि तुम एक क्लास से और आगे बढ़े, एक क्लास और आगे बढ़े।
बच्चा जब पहली क्लास छोड़ के दूसरी में आता है, दूसरी को छोड़ के तीसरी में आता है, तीसरी पास करके चौथी में आता है, इतने गुरु बदलता जा रहा है, तो माँ बाप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होते हैं, क्योंकि गुरु शब्द है, देह नहीं है। गुरुओं से शब्द ग्रहण कर रहा है वो बच्चा। सारे शब्द कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो माँ बाप खुश हो रहे हैं, क्या बात है, जो टीचर ने पढ़ाया इसको याद है, जो पढ़ाया याद है। टीचर हॉल में ये नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन हॉल, कि तेरा गुरु कौन है। 10 सवाल आए और तुम लिखो मेरा गुरु पंडित दीनानाथ उपाध्याय है, कोई नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। समझे? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है, गुरु नहीं बताना है मेरा गुरु कौन है। अगर गुरु का नाम लिख के आ गए तुम हर सवाल के आगे, तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वो कौन सा गुरु है जिसको हमने हमेशा याद रखना है? शब्द गुरु है। नानक साहब समझा रहे हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, बस इतनी सी बात है। अब ये दूसरा गुरु कौन है जो तुम्हें मिल रहा है रास्ते में? ये कौन है? ये बिचौला है, शादी कराने वाला है। ये लड़की को लड़का दिखाया, लड़के को लड़की दिखाई, चट मंगनी पट ब्याह करवाया और निकल गया बीच में से, बस। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ जो शादी कराने आता है उसी को दूल्हा बना देते हैं। कहते हैं मैंने इसके हाथों से सिंदूर डाल लिया भैया, या अब ये मेरा पति है, अब मैं इस पति को नहीं बदल सकती। अगर ये पति है तो परमात्मा क्या है? यहां गुरुओं को पति बना के बैठे हुए हैं। बताओ, गुरुओं को पति नहीं बनाना है। पति परमेश्वर ऑलरेडी है, तुम पति से दूर हो गई हो, उस पति तक पहुंचना है। कोई भी बिचौला आ जाए, कोई यान मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई यान, कोई मतलब कोई भी का मतलब ये थोड़ी किसी को भी पकड़ ले तू मिला ले यार, कि कोई भी, कोई मतलब जो कोई है रे परले पार का, जो परले पार का ज्ञान जानता है, केवल वो ही। कोई का मतलब कोई भी नहीं, कोई के भी दो मतलब हो गए ना। एक कहते कोई भी लिया, एक कहता कोई जानता है केवल, यानी बिरला कोई। ये ज्ञान कोई लेके बैठा है, हर कोई नहीं। तो इसी प्रकार जो शब्द झनकार का ज्ञान है, ये केवल वही जान सकते हैं जिस पर मालिक की कृपा हो जाती है। कह रहे हैं ना, कहते बिन बाजा झनकार उठे, जब ध्यान धरे तब समझ परे, रस गगन गुफा में अजर जरे। यानी बिना बाजे के वो आवाज हो रही है। कई लोग कहते हैं अरे ये शब्द धुन वाले सारे ये नकली हैं, दो बिन होए ना अधर आवाजा, दो तत्वों के टकराए बिना कोई आवाज नहीं होती। ये जितने भी आवाज वाले हैं, जितने भी गुरु आवाज वाली बात कर रहे हैं, ये सब नकली हैं। ऐसा नहीं है भाई। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, शब्द का तो भेद बता दिया उन्होंने। एक तो बता दिया कि 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं, यानी तत्व के बिना आवाज नहीं। देखो आवाज, दो तत्व टकराए ना, दो बिन होए ना अधर आवाजा। एक तो ये हो गई आवाज तत्वों के द्वारा पैदा होने वाली। एक है बिन बाजा झनकार उठे, यानी हारमोनियम की आवाज कब निकलेगी? जब हारमोनियम होगा। बांसुरी की आवाज कब निकलेगी? जब बांसुरी होगी। तबले की आवाज कब निकलेगी? जब तबला होगा। यहां कह रहे हैं बिन बाजा झनकार उठे, जब ध्यान धरे तब समझ परे, रस गगन गुफा में अजर झरे। कह रहे हैं ये ऐसी आवाज है जो बिना बाजा के हो रही है, यानी तत्वों के बिना एक ऐसी आवाज हो रही है जिसको निहित तत्व शब्द कहा जाता है। उसको जानना है, तब कल्याण होगा, 101% होगा। और फिर सुरता कहीं नहीं जाने की, फिर सूरत अपने स्वरूप में समाएगी। अरे ना कहीं आना, यानी अब स्थूल में भी नहीं आना है, और ना कहीं जाना, यानी सूक्ष्म में भी नहीं जाना है। ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना।
अपने स्वरूप में समा जाना है। और अपने स्वरूप में कोई मंत्र जप के नहीं समा पाओगे। कहते हैं ना वहां जाप ना वहां अजप्पा, अरे नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। वो देश दिखेगा भी केवल सूरत से ही, और सूरत ही जा सकती है यहाँ पे। तो जैसे ट्रक टकराएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी सुरता 1 सेकंड में निकल जाएगी और अपने स्वरूप में समा जाएगी, समझ लो। और जैसे स्वरूप में समा गई, अब इसको काटो मारो चीरो फाड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है। सपने वाला जो शरीर है उस पर शेर झपट्टा मारा, सुरता इधर आ गई। कभी जाके देखा वो शेर ने क्या किया होगा उसके साथ, उस शरीर के साथ क्या किया होगा शेर ने। अरे काटे खाए मारे चीरे फाड़े, हमने क्या लेना, हम तो निकल आए भाई। बस इसी प्रकार जब अंत समय आएगा, कोई राधे राधे नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई कबीर कबीर नहीं, कोई विठल विठल नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई नाम जपने लग गए तो ध्यान कहां चला जाएगा, नाम में। और अगर नाम में, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी तुम्हारी, समझ लो। क्योंकि नाम काया से उपजता है, तो ध्यान कहां चला गया ऑटोमेटिकली, काया में। काया में चला गया तुम्हारा ध्यान। अब दोबारा काया धारण करने के लिए तैयार हो जाओ फिर। इसलिए कोई नाम नहीं जपना, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल का खेल है केवल, पता लग जाएगा मेरा मालिक कहां है। उसके बाद ये बिचल नहीं सकती सोता। एक बार तुम्हें पता लग जाए ना कि इस घर में एक तहखाना भी है, और वो तहखाना कहां निकल रहा है, पता लग गया ना। अब चाहे रात बेरात 2 बजे भी गुंडे अटैक कर दें, तो क्या करोगे, बाहर थोड़ी नहीं जाओगे दरवाजा खोल के मरने के लिए। क्या करोगे, तहखाने की तरफ एकदम निकलोगे। यही ज्ञान है, इसी को गुप्त भेद कहते हैं। अगर ये ज्ञान है तो मेरे भाई बच गए, अगर नहीं है तो मारे गए। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है, भूल जाओ। बात समझ में आ रही है, किस किस के समझ में आ रही है, हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि ये ज्ञान समझना सबके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर आते हैं इस ज्ञान को समझने में और फेल हो जाते हैं। इसके लिए आपको बार बार आना है ना, और थोड़ा ज्ञान देने के लिए। मुझे बार बार मत बुलाओ भाई, बार बार वाला काम हमने YouTube पे डाल दिया है। बार बार देखो, दिन रात देखो, सुनते जाओ सुनते जाओ। सुनते सुनते इतने अटल हो जाओगे कि फिर तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये गुरु की महिमा है। जो गुरु वाले हो जाते हैं ना, फिर उनको कोई निगुरा बेवकूफ नहीं बना सकता, समझ लो। दूर किया है आपने। हाँ, भरम दूर कर देते हैं, बिल्कुल। ये गुरु का काम ही है। जिस गुरु से भरम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न गाए। कहते हैं अगर गुरु के ज्ञान से भरम नहीं टूट रहा है तुम्हारा, वो गुरु नहीं है, वो तो फंसाने के लिए आया है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया है। चलो, तो अब आरती करेंगे। अब आरती के समय आरती कैसे करते हैं आपको पता है। थोड़े से फूल उठाने हैं, हल्के से मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी मूर्ति की, किसी भी फोटो की, कैलेंडर की, जड़ की पूजा नहीं होती। और पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये नीचे क्या दिख रहा है, ये जड़ शरीर है, नाशवान शरीर है। हमारे